હાજી, જય જિનેન્દ્ર. એ મેં બુક તૈયાર કરી દીધી છે નવી. કઈ રીતની નારકીઓ છે, કઈ રીતનું, અને એક બાજુ આગમના પાઠ છે પેજમાં, અને એક બાજુ આ છે એમાં થોડા પિક્ચર્સ મૂક્યા છે કઈ રીતે સૂર્યચંદ્ર ફરે છે. જે 132 સૂર્યચંદ્ર છે એનું પિક્ચરની અંદર કે ભાઈ જંબુદ્વીપમાં આ રીતે ફરી રહ્યા છે, લવણમાં આ રીતે ફરી રહ્યા, તો કાલોદધીમાં કેવી રીતે ફરે છે. પછી બે ઘાતકી ખંડના બંનેના પોતપોતાના મેરુને ગોળ ફરે છે, એટલે એ પણ એક ફોટો કરી અને અંદર કેટલા સૂર્ય કેટલા ચંદ્ર એ મૂકેલા છે. બરાબર. તો પછી એ બુક હવે આ પતે ને એટલે આપણે નેક્સ્ટ એ બુક જ, કારણ કે એની પીડીએફ થઈ ગઈ છે એટલે તમને આના ઉપર તો પેજમાં તો બુક દેખાશે જ, અને જેને પણ બુક જોઈતી હશે ને એને હું પોસ્ટથી મોકલી આપીશ. બરાબર. હા, અને એની અંદર બધા કલર ફોટા બી ઘણા લીધા છે, અને ટોટલ 24 તીર્થંકર પરમાત્માનો આખો ઇતિહાસ એની અંદર છે. જેમ કે દરેક ભગવાનના સંવત્સરણનું માપ કેટલું, દરેક ભગવાનના સંવત્સરણ કેટલી ઊંચાઈવાળું, પરમાત્માની ઊંચાઈ કેટલી, પરમાત્માના શ્રાવો કેટલા, 24 ભગવાનની ટોટલ ડિટેલ એમાં છે. એટલે એ રીતે બહુ કામનું. દરેક ભગવાનના નક્ષત્રો, દરેક ભગવાનના માતા, એમના પિતા, એ સમયના દેવદેવી, તમને બધું એક બુકની અંદર મળી જશે. બરાબર. એટલે આપણે પેલી બીજી બધી બુકોના ફોટા નીકળી જશે તો પણ તમને આની અંદર બધી ડિટેલ મળી જશે. નેક્સ્ટ આપણે એ ચાલુ કરશું. મારો અવાજ આવે છે? हाँ, बदानु अलग, सबका अलग, इसीलिए संवत्सरण होता है क्योंकि परमात्मा की हाइट ही अलग है, उस समय के लोगों की हाइट अलग है कि नहीं? बताओ. अब 500 धनुष की काया का भगवान का संवत्सरण और 7 हाथ के भगवान की काया का संवत्सरण, दो में तो फर्क होगा ही ना. हाँ. अब जो 500 धनुष की काया के 6000 गाँव का संवत्सरण था, अब अभी 6000 गाँव का संवत्सरण रख के क्या करना, जब 5 फुट की हाइट है लोगों की. ये समझने जैसा, ये सारा मुद्दा उससे ही समझ में आ जाएगा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे घट रहा है. ये चीज हम पढ़ेंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना कि अगर संवत्सरण में इतना फर्क आ रहा है, शरीर में इतना फर्क आ रहा है, तो तब द्रव्य और आज के द्रव्य में भी फर्क होना चाहिए. हाँ, और वो तो है ही, वो तो हम जानते हैं कि तब 500 धनुष का पुद्गल द्रव्य था शरीर. और भगवान महावीर के वक्त 7 हाथ की काया थी, पुद्गल द्रव्य था, तो द्रव्य तो घट ही गया है, तो हम मानते भी है. अब क्षेत्र तो घटाना ही पड़ेगा ना, द्रव्य घटा है तो क्षेत्र भी घटेगा. हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और गुण पांचों चीज घटती. अब उसको हम मानेंगे तब जब हम ये पूरे इनकी जो संवत्सरण की पूरे नाप हमारे सामने आएंगे ना, उसके बाद तो हमको कंपलसरी मानना ही पड़ेगा. बोलो, मानना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, वो मानना ही पड़ेगा. तो ये सारी डिटेल के साथ ये एक और किताब है, जिनको भी चाहिए आप बता देना, मैं उतनी किताब करा दूंगी. हाँ, पर लगभग 1500 रुपये के करीब पड़ी है ये, क्योंकि इसमें कलर फोटो बहुत है. 450 पेज की किताब है. અને मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ, बाकी भी सुन पाए. और समझो कि ये किताब में सारे के सारे 45 आगम में से जो जो महत्व के मुद्दे ना, वो सारा पाठ आ गया. ठीक है? હા, તો જેને જેને કરાવી હોય એને હું પછી આઈડીમાં પણ મૂકી દઉં છું, એટલે જેને જેને કરાવી હશે એટલી બુક કરાવીને પછી આપણે લોકોને તમને પોસ્ટેજ કરી દઈશ. બરાબર? हाँ हाँ, चलो अब शुरू करेंगे. जो हमारा जो कल का टॉपिक था वो था जमाली. जमाली ने भगवान से जो मुद्दे से जो जमाली अलग हुआ, अलग पड़ा, वो मुद्दा उसकी समझ में डिफरेंस आने के लिए ही अलग पड़ा ना. देखो, यहाँ बहुत महत्व की बात हमारे लिए है कि परमात्मा ने तो जो ज्ञान दिया है केवल दृष्टि से दिया है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के कारण दिया है, लेकिन उसको समझना हम जैसे
तुच्छ मानवी, ध्यान दीजिएगा, हम बहुत छोटे, क्योंकि हमारे पास ये ज्ञान नहीं है। हमारे लिए परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान समझने में भेद आ सकता है, ये बात कंफर्म हो रही है, बराबर। बराबर। तो भगवान की हाजिरी भी आपको सही ज्ञान देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने अपने मन के जरिए अपनी अपनी आत्मा के ऊपर अगर मिथ्यात्व कर्म के पुद्गल चढ़ा रखे हैं, तो भगवान की बातों को भी समझने में हमें दिक्कत हो सकती है, बराबर। 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 तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा मार हम यहीं पे खा रहे हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे हो रही है कि परमात्मा की बातें हम सीधे दिमाग में उनके ही शब्द में विश्वास के साथ नहीं समझ सकते, अगर हमारा मोहनीय कर्म का उदय होगा तो मतलब ये है कि जब तक मोहनीय नहीं घटेगा, मिथ्यात्व मोहनीय नहीं घटेगा, उसमें से खास मोहनीय की 28 प्रकृति में से एक ही प्रकृति है मिथ्यात्व मोहनी, अगर ये नहीं घटा तो हमें कोई भी भगवान की बात समझ में नहीं आ सकती, हम उनको भी झूठ ठहरा देंगे, बराबर। बराबर। अब इसी चीज के ऊपर से आज हम अगला मुद्दा लेंगे, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 अलग चीज है। हर एक मुद्दे को ये चारों से हमें समझनी पड़ेगी, ये चतुर्भंगी है। कोई भी एक बात समझो कि जैसे कि बम्बई सिटी, तो वो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब जगह से वो बदलेगा। कैसे? द्रव्य से कैसे बदलेगा? तो पहले बम्बई छोटा था, सिर्फ 5 झुपड़ी का था, बराबर। तो उसमें पुद्गल द्रव्य के नंबर भी कम होंगे। अब 5 झुपड़ी में ज्यादा से ज्यादा कितने आदमी होंगे? उसकी फैमिली, 5 फैमिली में 50 से ज्यादा तो लोग होने वाले नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य नंबर ऑफ क्वांटिटी कम था। आज कितने हैं? क्यों? क्योंकि द्रव्य से जो बम्बई पहले था, क्षेत्र से भी वो पहले सिर्फ 5 झुपड़ी का था। अब पहले की बात कर रहे हैं, द्रव्य से खाली 50 लोग होंगे, 5 ही झुपड़ी थी, 5 ही फैमिली थी। क्षेत्र से वो सिर्फ 5 झुपड़ी वाला था, तो बिल्कुल छोटा था। फिर काल से वो बहुत समय पहले की बात है, तो तब जो काल था, काल का मतलब अब हम इसको जो उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी वो समझेंगे। पहले वो शुभ था, अभी वो धीरे धीरे अशुभ हो रहा है। तो पहले शुभ काल के कारण तब के लोग भी बहुत ही सरल होंगे, थोड़े थोड़े सरल होंगे जो आज के हैं। आज से 500 साल पहले तो इतनी चीटिंग, इतनी ये सारी थी भी नहीं ना, लोगों को उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और भाव से भी वो लोग भद्र होंगे थोड़े, जो आज है वैसे नहीं। अब ये चारों चीज़ को आज की दृष्टि से उसको आप अप्लाई करोगे, तो द्रव्य से आज बम्बई कितने 1000 किलोमीटर में फैल चुका है, बराबर। क्षेत्र से अरे द्रव्य से इसमें बहुत सारे लोग आ चुके हैं। पुद्गल द्रव्य देखो तो कम से कम कुछ लाखों में उसकी बस्ती आएगी। तो जो 5 झुपड़ी के 50 लोग हैं, उसका लाख से मल्टीपल हो गया। अब क्षेत्र से देखोगे तो सिर्फ 5 झुपड़ी का एरिया और दरिया किनारा तीनों तरफ, आज दरिया भर भर के सारी जमीन बढ़ा दी गई, हजारों किलोमीटर का एरिया आ गया। अब क्षेत्र से फिर काल से आओ। अब काल से क्या होगा? जो पहले उत्सर पीढ़ी था, अब धीरे धीरे अवसर पीढ़ी की तरफ जा रहा है। तो 500 साल में तो बहुत सारे काल का अशुभ प्रभाव भी आ रहा है। लोगों का मतलब तकलीफ होना, भुगतना, लड़ाई, ये सब हो रहा है। क्योंकि लोग बढ़ गए तो लड़ाई भी बढ़ जाएगी। और भाव भी देखो तो कनिष्ठ होते जा रहे हैं। अब तो कुछ भी बुरा करने के बाद बिंदास आप घूम रहे हो, तब तो ऐसी थी ही नहीं है, तब तो शर्म की बात थी। अब जब 5 झुपड़ी होगी तब क्या पुलिस स्टेशन था? सोचो। नहीं। और आज कितने पुलिस स्टेशन है? हाँ, एक जरा 5 मिनट दो। हाँ, 5 मिनट दो मुझे। हाँ,
ચલો જય જિનેન્દ્ર, મારો અવાજ આવે છે ને? હા આવે છે. હા સરસ, બધા આવી ગયા, બહુ સારું, ગમ્યું. ચાલો આગળ. जो द्रव्य गुण द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से हम बम्बई को देख रहे हैं, तो द्रव्य से बम्बई पहले लोग कम थे, आज बहुत ज़्यादा मास पब्लिक हो चुकी है. क्षेत्र से वो 5 झुपड़ी जितना ही था, आज बहुत लंबे किलोमीटर में वो फैल चुका है. आज दूसरे आसपास के स्टेट के साथ वो मिक्स हो गया है. अब काल से आप देखोगे तो जो काल तब था शुभ काल था, थोड़ा लड़ाई नहीं थी, पुलिस स्टेशन नहीं थे, कोर्ट कचहरी नहीं थी, कुछ नहीं था. 5 झुपड़े थे, लोग बस रहे थे, कोई झंझट नहीं थी, कुछ नहीं थी. और आज आप देखोगे तो आए दिन गुंडागर्दी, तकलीफ सब बढ़ गई. और भाव से देखोगे तो दिनों दिन तो और उसके भाव तो और घटते जाएंगे और घटते जाएंगे. ये हुआ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से किसी भी चीज का मूल्यांकन. परमात्मा ने, जैसे हमने सिर्फ बम्बई का किया है, प्रत्येक चीज का ऐसे मूल्यांकन परमात्मा ने किया है. आप मनुष्य की बात करोगे तो पहले के मनुष्य द्रव्य से 500 धनुष की काया थी, उससे पहले 3 गांव की काया पहले आर्य में. दूसरे आर्य में उनको बोला जाता है कि दूसरे आर्य के जो भी लोग होते हैं उनकी गांव होती है 1000 धनुष, 1500 धनुष, सॉरी, तीसरे आर्य के लोगों की काया होती है 500 धनुष. और चौथे आर्य में धीरे 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 करके लास्ट में 7 हाथ की काया हो जाएगी. उसके बाद आएगा 5वां आर्य, तो 5वें आर्य में आते आते एंड तक ये काया 1.5 फुट की हो जाएगी. और छठा आरा 1.5 फुट की ही काया वाला रहेगा. धीरे धीरे ये सारी द्रव्य से घटे, क्षेत्र से भी ये घटे. क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र था, पूरा का पूरा भरत क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था, कम से कम 500 योजन तब की जो ऊंचाई थी उस हिसाब से. और आज आपको ये 6 खंड भी कुछ किलोमीटर में ही मिलेगा, सीमित मिलेगा, बराबर. धीरे धीरे ये बिल्कुल इतनी सी जगह, 2 गाड़ी के टायर के बीच वाली 2 खाली गंगा सिंधु का ही एरिया, इतने में ही ये मिलेगा. तो ये क्षेत्र भी सीमित हो गया पहले और अभी के समय के हिसाब से. उसके बाद क्षेत्र काल से आप देखोगे तो तब का काल था उत्सर्पिणी. धीरे धीरे आप घटोगे, अवसर्पिणी, अशुभ काल की तरफ बढ़ोगे. काल भी सिमिलर नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता. फिर आप आगे आओगे तो भाव की दृष्टि से तो लोग एक दूसरे को मार के खाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे. जो पहले के ज़माने में सिर्फ कल्प वृक्ष के ऊपर से फल खाते थे, तब ऐसे भाव थे कि युगलिक काल था, तब हर एक व्यक्ति मरने के बाद सीधे देवलोक में जाती थी, प्रत्येक जीव. आप समझ सकते हैं कि तब कितना शुभ काल होगा. उसके बाद जब चौथा आरा शुरू हुआ, हर एक राजा, ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव भगवान, चक्रवर्ती, भरत राजा, उसके बाद के कहाँ तक दूसरे तीसरे भगवान तक सारे के सारे राजा केवल ज्ञानी हुए. और उसके बाद आज के काल में तो राजेश्वरी, नरकेश्वरी, हाँ या ना बताओ. हाँ. इतना फर्क हो गया है, इतना फर्क हो गया ये भाव में. तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये एक सिस्टम है जिससे हमें हर एक चीज को नापनी है. अब आगे जाएंगे. ये जो चीज़ है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बदली मतलब पहले आरे से 5वें 6ठे आरे तक बदली. अब आपको ये देखना है कि ये द्रव्य जब इतने कोड़ा कोड़ी सागरोपम में जब ये हाल है, जब 3 गांव की काया सीधी आपको आज 5 फुट की मिल रही है 4-5 आरे के अंदर, तो अब आपको ये समझना है कि ये जो बदलाव आए उसको क्या नाम दिया जाए. नाम तो देना पड़ेगा ना. जैसे कि एक बचपन होता है, एक जन्मा हुआ बच्चा होता है, और जब वो युवान हो जाए तो बच्चे से वो युवान हो गया, कम से कम 20 साल निकल गए, पर रोज बदलाव हुआ, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा रोज के बदलाव को. नहीं, नाम तो आएगा ना, वो रोज बदला है ना. हाँ. देखिए मैं फिर से समझाती हूँ. एक बीज है जो जमीन के अंदर रोपा है और सीधा वृक्ष आ गया, क्या आप बीच में कोई नाम नहीं आएगा उसका?
आएगा ही। जैसे बीज में से अंकुर फूटा, अंकुर के बाद उसमें से पत्ते निकले, कुपड़ फूटी, धीरे धीरे वो पत्ते छोटे छोटे से बड़े हुए, उसमें से थड़ बना, थड़ के बाद उस पर फूल लगे, फूल के बाद फल हुआ। तो ये सारा प्रोसेस को क्या आप अलग नाम दोगे ही नहीं क्या? देंगे। देना तो पड़ेगा ना हमको। तो इसको क्या नाम दिया है शास्त्र ने? पर्याय दिया है। क्या नाम? पर्याय। मतलब कि जब वो बीज है तो उसका पर्याय क्या क्या कहलाएगा? बीज। अब जब उसमें अंकुर फूटा तो अब उसको बीज तो नहीं कह सकोगे ना? नहीं। तो अब उसको बीजांकुर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बीजांकुर। बीजांकुर। अब अंकुर में से पत्ते फूटे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? कुंपड़ बोलते हैं ना। हाँ। जो ताजे ताजे छोटे छोटे नए नए पत्ते फूटते हैं, काश्मीरा को पता होगा, रोज झाड़ का बहुत अच्छा सा वो अपने घर में उसने गार्डनिंग किया है। तो वो बीजांकुर से कुपले फूटी, कुपले छोटी छोटी पत्ती होती है तो उसका नाम हो गया कुपड़। तो ये कुपड़ पर्याय हुआ। अब उसमें से डंडे निकलेंगे, डालियां निकलेगी। तो डालियों का जो बड़ा थर्ड पहली सिंगल होगी लाइन पहली ही, तो वो सिंगल डांडी बनने से पहले मूलियां बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मूल बनेंगे, उसके बाद ही थर्ड बनेगा ना। हाँ। हाँ, तो वो जो मूल है वो मूल पर्याय, थर्ड है वो थर्ड पर्याय, उसके बाद शाखा बनेगी तो शाखा पर्याय, उसके बाद फूल लगेंगे तो फूल पर्याय, उसके बाद फल लगे तो फल पर्याय। अब आपको खाने को मिलेगा। बोलो, इससे पहले आपको आंबा खाने को मिलेगा? नहीं। तो ये एक द्रव्य के अलग 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 जब पार्ट बनेंगे उसको पर्याय बोला जाएगा। जैसे कि एक बच्चा आज जन्मा है, फिर 1 साल का होगा, फिर 5 साल का होगा, तो अब वो स्कूल जाने वाले योग्य हो गया, तो वो स्टूडेंट हो गया, अभी विद्यार्थी हुआ। हाँ। उसके बाद सेकेंडरी लेवल में गया, तो अब वो आप उसको विद्यार्थी बाल मंदिर बोल सकते हो? नहीं, सेकेंडरी लेवल बोलना पड़ेगा। फिर उच्चतम विद्या में जाए, विद्यालय में जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा। आप बोलोगे तू अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है, तो बात सही होगी? नहीं। फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे तो पिता बनेगा। अब आप बोलोगे ये कुंवारा ही है तो चलेगा? नहीं। तो ये पर्याय है, द्रव्य, गुण और पर्याय। हर एक चीज के अंदर ये तीन, हर एक द्रव्य के अंदर ये तीन चीज मिलेगी। आज जो द्रव्य है कल अलग होगा, तो आज से लेके कल तक नहीं, दूसरे ही समय में पर्याय बदलता है। जैसे कि मान लो कि ये पूरी एक थप्पी है, ये पूरी एक थप्पी है जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, और मैं सुई लगाती हूँ तो एक के बाद एक ही पंखुड़ियाँ वेदेगी ना। हाँ। एक के बाद एक पंखुड़ियाँ वेदेगी। जब वो एक के बाद एक पंखुड़ियाँ वेदेगी तो पहले समय में एक है, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी हुई ना। हाँ। पर्याय धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऐसे ही हर एक समय में पर्याय बदलता है। परमात्मा ने एक बहुत बड़ा हमें सिद्धांत दिया है। कोई भी द्रव्य, जो त्रिपदी थी ना, इसका जवाब यहाँ आ रहा है। उत्पत्ति, स्थिति, लय। उत्पत्ति हुई तो अब वो जो स्थिति में उत्पन्न हुआ है वो स्थिति में एक समय तक रहेगा, दूसरे ही समय में उसकी स्थिति बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी बताओ? बदलेगी। तो जो बदला वो क्या, उसको क्या नाम दोगे आप? पर्याय। 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 तो और पर्याय बदलने से क्या उसके गुणधर्म भी बदलेंगे? बच्चे से बच्चा युवान हो गया तो क्या उसके गुण बदलेंगे? बदलेंगे ही। बराबर बोले आप। सुबह की सब्जी बनाई है आपने, रात को खाने को उसको लेके बैठोगे तो उसके गुण में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, होता है। बास भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? आज गर्मा गर्म आप सब्जी लो और खाओ, और 5 घंटे के बाद खाओ तो गुण चेंज नहीं हुआ है? हुआ है।
तो यही बात परमात्मा ने बताई है कि कोई भी द्रव्य एक साथ कभी नहीं होता, कभी नहीं। आज ये मेरा शरीर जो है ना, आज 60 साल की ये एज है, 10 साल के बाद यही पुद्गल द्रव्य में कितनी झुर्रियाँ मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? हड्डियाँ कमजोर मिलेगी। क्यों? क्योंकि पर्याय हमेशा बदलता है। और ये पर्याय क्या 10 साल में बदला है? नहीं, हर मिनट में बदला है। कब बदला है वो? हर मिनट, हर समय में बदला है। समय मतलब फ्रैक्शंस ऑफ टाइम, जिसको आप कल्पना, एक आंख खोल के बंद करोगे, असंख्य समय निकल गए, काउंट भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी छोटी छोटी छोटे छोटे काल में आपका ये पर्याय बदल रहा है। और जैसे ही पर्याय बदल रहा है, आपके गुण बदल रहे हैं। तो ये त्रिपदी का मतलब समझ में आया? ये संसार ऐसे द्रव्यों से बना है जो प्रति क्षण अपने पर्याय को बदलते रहते हैं। ठीक है? हाँ। अब षड द्रव्य जो है उसमें से पुद्गल द्रव्य ही पर्याय बदल रहा है, पर जो बाकी के द्रव्य है, धर्मास्तिका धर्म, वो अपना पर्याय नहीं बदलेंगे। और पुद्गल द्रव्य जो आपने धारण किया है वो बदलेगा। जो हवा में पुद्गल द्रव्य है ना, वो नहीं बदल रहा है। जो परमाणु में है वो नहीं बदल रहा है, वो तो वैसा का वैसा है। समझ में आया? अग्नि द्रव्य वैसा का वैसा है, पानी द्रव्य वैसा का वैसा है। हमने शरीर बनाया तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश तीनों को मिक्स करके बनाया, अब वो बदलेगा। समझ में आ रहा है? बाकी जो हवा में जो परमाणु है, पानी के, अग्नि के, वो तो वैसे के वैसे हैं, वो बदल रहे क्या? जो संयोजन किया गया है वो बदल रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? षड द्रव्य तो वैसे के वैसे, क्योंकि वो तो अजीव है, उसमें क्या बदलाव आएगा? अजीव में कोई बदलाव आ सकता है? नहीं। लेकिन जो जीव ने जो पुद्गल को धारण किया, जीव अंदर रह रहा है, तो जब तक वो अंदर रहेगा उसके शरीर की स्थिति तो बदलेगी ही बदलेगी ना, क्योंकि वो संयोजित है। हमारा ये शरीर है ना, वो संयोजित है। असंख्य अनंत अनंत पुद्गल को इकट्ठा करके ये पुद्गल अस्थिकाय बना है। अस्थिकाय है, ये समूह है। समूह जो हमने बनाया है, इकट्ठा किया है, वो बदलेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अब मैं द्रव्य गुण पर्याय की डेफिनेशन बोल रही हूँ। आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे ये बताओ। द्रव्य जिसमें गुण तथा परिणाम विद्यमान हो। अब जिसके अंदर गुण विद्यमान है और परिणाम विद्यमान है, वो ही द्रव्य है, बाकी कुछ नहीं। पुद्गल द्रव्य जैसे कि षड द्रव्य में गुण विद्यमान है कि नहीं? परिणाम विद्यमान है कि नहीं? बताओ। है। धर्मसिका का गुण क्या था? हमने पढ़ा था ना पहले। धर्मसिका का गुण है कि आप उसको स्थिति रखो। धर्मसिका का गुण है कि आप उसको चर रखो, चलते रखो। अधर्मसिका का गुण है कि आप उसको स्थिति में रखो, स्थिर रखो। था कि नहीं था? हाँ। तो द्रव्य किसको कहेंगे? जिसके अंदर गुण और परिणाम विद्यमान हो। धर्मास्तिकाय नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, अधर्मास्तिकाय नहीं होगा तो हम चलते ही रहेंगे, हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो उसमें गुण और परिणाम दोनों विद्यमान है, इसीलिए उसको द्रव्य कहा है। समझ में आया? हाँ। अब दूसरी बात, प्रत्येक द्रव्य नित्य, अनादि, अनंत है। जो षड द्रव्य है सारे के सारे नित्य, अनादि और अनंत है। ये भी क्लियर? यस? और कोई क्वेश्चन? नहीं। हाँ, जो संयोजन करके हमने शरीर बनाया है, वो शरीर मरने के बाद या उसको जला दिया जाए या खत्म किया जाए तो वो जल जाएगा, लेकिन अंदर के द्रव्य जलेंगे क्या? नहीं। अग्नि में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। जो परमाणु के रूप में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश जो हमारे शरीर के अंदर है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। समझ में आया?
हाँ, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो हमारे अंदर एक कुछ समय के लिए ये हमको मिला है, और कुछ समय के लिए ये हमारे साथ रहेगा जब तक हमारी आयु है। और जब तक हमारी आयु है, दिनों दिन ये अपने पर्याय को बदलते जाएगा। अब जिनके अंदर परिणाम हो, विद्यमान हो, उसका ही पर्याय हो सकता है। हाँ, जिसके अंदर परिणाम ही नहीं होगा, उसका कोई पर्याय नहीं होगा। ठीक है, अब आगे मैं बोलने जा रही हूँ, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम के स्वभाव के कारण ही समय समय पे निमित्त अनुसार भिन्न भिन्न रूप में परिणमन होता रहता है, वो बदलता रहता है। जैसे ये हमने ये शरीर एक बच्चे के रूप में जब हम जन्मे थे, तब हमारी स्किन क्या थी, आज हमारी स्किन क्या है। एक 10 वर्ष के बालक की स्किन में बदलाव आता है, 25 वर्ष की युवानी में बदलाव आता है, 50 साल की उम्र में स्किन में बदलाव, 80 साल की उम्र में स्किन में बदलाव आता ही आता है। मरने के बाद स्किन में बदलाव आता है कि नहीं? हाँ, आता है। आता है। तो ये द्रव्य उसी को कहा जाएगा जो समय समय पे बदलेगा। आप देखोगे जैसे कि अजीव द्रव्य में भी जो आपके वृक्ष में से आपने ये टेबल बनाया है, मान लो कि लकड़े का टेबल बनाया है, तो वो तो अजीव द्रव्य ही हुआ, उसके अंदर अभी तो जीव है नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये समझ सकते हो कि कुछ साल के बाद वो टेबल की लकड़े के अंदर कीड़े पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, उसका रंग बदलता है कि नहीं, ये बताओ। बदलता है। अंदर से वो खोखला होता जाता है, अंदर से खोखला होता जाता है। क्यों? क्योंकि है तो मूल वो जीव का ही शरीर ना, इसीलिए ये अजीव जरूर है, लेकिन वो जीव में से अजीव बना है, बराबर। तो अजीव द्रव्य कौन है? पुद्गल के हमारे जो परमाणु है वो है जीव द्रव्य, और धर्मासिका अधर्मासिका आकाश, ये है जीव द्रव्य। इसमें तो कोई बदलाव कभी नहीं आएगा ना? आएगा क्या? नहीं आएगा। आओ, नहीं। ठीक है, चलो आगे। तो ये जिसके अंदर निमित्त अनुसार भिन्न भिन्न रूप में बदलाव आए, उसको द्रव्य कहा जाता है। गुण की बात की है तो द्रव्य में परिणाम उत्पन्न करने की शक्ति, गुण क्या है? मेरे अंदर ये मेरा द्रव्य है, तो उसमें से बोलने की शक्ति, मेरे अंदर बोलने की शक्ति है, वो मेरा गुण हुआ कि नहीं? मेरे अंदर खाने की शक्ति है, मेरे अंदर से सांस लेने की शक्ति है, तो ये मेरा जीवित स्वरूप हुआ, तो ये मेरा गुण हुआ ना। मेरे अंदर किसी चीज को या किसी को मार डालने की भी शक्ति है, मैं किसी का गला दबा के मार सकती हूँ, तो ये मेरे अंदर का गुण ही है ना जो दुर्गुण हो रहा है। हाँ, तो कोई भी पुद्गल द्रव्य के अंदर परिणाम को उत्पन्न करने की शक्ति का मतलब है गुण। अगर मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है तो ये गुण नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, एक टेबल जो बना है लकड़े का, जो बना है झाड़ के अंदर से, तो उसके अंदर क्या फल उत्पन्न करने की शक्ति है? नहीं, क्योंकि बना तो वही झाड़ से, आंबे के झाड़ से ही बना है, आंबे के झाड़ की लकड़ी से ही बना है ना। हाँ, लेकिन आंबे के झाड़ में तो फल उत्पन्न करने की शक्ति है। हाँ, है। क्यों? क्योंकि वो अभी जीवित है, वो निमित्त बदल सकता है, वो परिणाम ला सकता है कि नहीं? हाँ। लेकिन क्या वो उसी झाड़ की वो डंडी काट के मैंने लंबी लकड़ी बनाई, क्या उसमें परिणाम लाने की शक्ति है? नहीं, उसमें से जीव चवन हो चुका है, अब ये अजीव बन गया, अब इसके अंदर परिणाम लाने की शक्ति नहीं है। तो अब इसमें गुण नहीं है, तो पर्याय भी होगा नहीं, पर्याय तो होगा ही ना। गुण नहीं है। सुनो मेरी बात,
गुण धर्म नहीं है तो पर्याय नहीं हो पाएगा, लेकिन द्रव्य तो कहा जाएगा ना। हाँ, द्रव्य कहा जाएगा। हाँ, द्रव्य कैसा कहा जाएगा? पहले जीव था, अभी अजीव। हाँ। पहले उसमें जीव था, अब आज अजीव द्रव्य है, तो अब वो अजीव द्रव्य हो चुका है, तो अब वो गुण नहीं ला सकता, मतलब वो परिणाम नहीं ला सकता। समझ में आया? हाँ। अगर आप उसको तोड़ोगे तो टूटेगा, उसके बगैर, आपके तोड़े बगैर वो टूटेगा क्या, ये बताओ। नहीं। अच्छा, अंदर से जीवात उसको कुतर कुतर के खाएगी तभी उधई लगेगी ना। वो खराब कब होगा? जब कीड़े उसको खाएंगे, उसके बगैर वो खराब होगा क्या? बोलो। देखो, ये तो मैंने टेबल का एग्जांपल दिया, अभी मैं रेलवे के पाटा की बात कर रही हूँ। रेलवे ट्रैक, उसके लोहे के जो पट्टे हैं, अब इसमें जीव है नहीं। अब ये खत्म होगा पड़ा पड़ा भी। हाँ। कहाँ से होगा? लोहे के पट्टे कहाँ से खराब होंगे? फिर तो खराब होता ही है ना। लोहे का पाटा वो नहीं होता है, पाटा बनाया है। पतला लोखंड का पतरा हो तो बारिश से काट खाएगा, ये पट्टे काट नहीं खाते। नहीं तो फिर रेलवे ट्रैक में यूज ही कहाँ से होते, ये बताओ। वो तो खुले बारिश में रोज नहाते। रेलवे के जो पाटे हैं वो बारिश में रोज नहाते कि नहीं? हाँ। कहाँ से खराब हुए वो, बताओ। नहीं होते। क्योंकि सब ये किया होता है, टेम्परिंग वगैरह किया होता जो है। जीव निकल चुका है उसमें से, हाँ। अब वो परिणाम नहीं बदल सकता। अच्छा। उसके पर्याय भी नहीं बदलेंगे। ठीक है। तो द्रव्य गुण पर्याय किसके बदलेंगे? जिसके अंदर गुण और परिणाम विद्यमान है उसको ही द्रव्य कहा जाएगा। क्या इसके अंदर जीव विद्यमान है? नहीं है। इसके अंदर जीव विद्यमान नहीं है। आओ, ये समझ में आ गया अभी सबको? फिर मैं दूसरा मुद्दा लूं। हाँ, ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, अभी दूसरा ले लेते हैं। आओ, अब जो पर्याय है उसकी स्थिति बताई गई है। पर्याय की स्थिति, सभी पर्याय की स्थिति भी यहाँ सादी शांत, फिर अनादि शांत। देखो, ये दो प्रकार की स्थिति है, सादी शांत, अनादि अनंत। अब आप सुनो, इसको समझेंगे हम। वही चार, सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत, अनादि अनंत, ये चार से ही उसको द्रव्य को मल्टीपल किया जाएगा। सभी पर्याय प्रति क्षण उत्पन्न होना और नष्ट होने के कारण अनित्य है, यानी कि सादी शांत है। सभी पर्याय प्रति क्षण उत्पन्न होते और नष्ट होते कि नहीं होते हैं? होते। इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? सादी शांत। मतलब वो शुरू भी होते हैं और खत्म भी होते हैं, बराबर? हाँ। अभी एक द्रव्य में अनंत शक्ति रूप गुण भी है। किसी भी एक द्रव्य में अनंत गुण है, एक गुण है ऐसा तो है ही नहीं। अनंत गुण है। तो वस्तुतः आश्रयभूत द्रव्य, सुनिए ध्यान से परस्पर अविभाज्य होते हैं। अब ये जो भी द्रव्य है वो परस्पर अविभाजित है। बोलो, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को खत्म कर सकता है? नहीं। विभाजन कर सकता है? नहीं। आप ये समझना कि जब समूह हो तो उसको तोड़ा जा सकता है, आधा आधा समूह किया जा सकता है, लेकिन एक परमाणु के टुकड़े कभी नहीं होते, बराबर? हाँ। प्रत्येक गुण शक्ति के भिन्न भिन्न समय में होते त्रिकालिक पदार्थ अनंत होते हैं।
समझिए, फिर से बोल रही हूँ, प्रत्येक गुण यानी कि प्रत्येक शक्ति के भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न गुण होगा। हाँ। भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न गुण होगा हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक पर्याय के अंदर। तो ये पर्याय हमेशा अनंत हुए तभी तो ये बदल रहे हैं ना। हाँ। प्रत्येक समय जब पर्याय बदल रहा है तो पर्याय अनंत हुए कि नहीं हुए। पदार्थ तो एक ही रहा, मेरा शरीर पदार्थ एक ही है, पूतगल द्रव्य, लेकिन प्रत्येक समय में अगर ये बदल रहा है तो मेरे पर्याय अनंत हुए। हाँ। बस क्लियर हो गया। तो समझ में यहाँ ये समझना है कि पर्याय सादी शांत भी मिले और अनादि अनंत भी मिले। दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। सादी अनंत भी हो गया, क्यों? क्योंकि मेरी शुरुआत तो होगी जब मैं जन्मी तब हुई, तो जब शुरू हुआ तब सादी शांत भी हुई, क्योंकि प्रत्येक पर्याय प्रत्येक समय के बाद बदल रहे हैं। हाँ। तो उसकी अपेक्षा से मेरे सारे पर्याय की शुरुआत भी है और अंत भी है। है। अब आप ये समझो कि जो भी गुण है शक्ति में भिन्न भिन्न समय में होने के कारण मेरे अंदर अनंत गुण भी है। तो गुण की शुरुआत भी हुई और अनंत गुण भी हो गए। हाँ। तो सादी अनंत भी हुआ ना। हाँ। गुण की दृष्टि से हुआ। बस गुण की दृष्टि से सादी अनंत भी हुआ। ऐसे ही अनादि अनंत द्रव्य और उसकी अंश रूप शक्तियां उत्पन्न तथा विनष्ट नहीं हो सकते। इसको कैसे समझोगे कि जो द्रव्य मेरा शरीर जो बना है पुद्गल द्रव्य से बना है, तो पुद्गल की एक एक कण इकट्ठे हुए थे। तो एक एक कण इकट्ठे होने के कारण और बाद में मेरा शरीर बना है, तो क्या ये मेरा शरीर अकेला एक एक गुण नष्ट हो सकता है कभी भी? शरीर से एक एक अलग छूटे हो सकते हैं, लेकिन क्या एक गुण नष्ट हो सकता है? नहीं। समझने बात आ रही है ना। सारे अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, ज्यादा पृथ्वी का के परमाणु ज्यादा वायु का के परमाणु इकट्ठे होके ये शरीर तो बना दिया, पर क्या उसमें से मैं एक परमाणु अलग निकालूंगी तो निकलने के बाद क्या मैं उसको खत्म कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि परमाणु कभी भी पुद्गल परमाणु षड्द्रव्य परमाणु के रूप में कभी भी, अणु परमाणु कभी भी खत्म नहीं होता है। ये हमेशा रहेंगे, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तो उस हिसाब से ये अनादि अनंत हुआ। तो द्रव्य अनादि अनंत भी हो गया। ठीक है। अब अनादि अनंत हुआ, अब अनादि शांत को समझना है। अनादि शांत ये कैसे होगा? सादी शांत, अनादि अनंत हो गया। अब सादी शांत की बात की, सभी पर्याय प्रतीक्ष। अब पर्याय द्रव्य अनादि अनंत है, लेकिन पर्याय कैसा है? वो अनादि अनंत है नहीं, वो उत्पन्न भी होगा और खत्म भी होगा। तो यहाँ समझाया क्या है पता है? बहुत अच्छे से समझ में आओगे, शब्द में मत जाओ। द्रव्य कैसा है? शुरुआत भी है अंत भी है। ये पर्याय की बात, शुरुआत भी है अंत भी है। द्रव्य क्या है? हमेशा था हमेशा है। तो ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। बोलो है क्या? नहीं। समझ में आ गया? हाँ। द्रव्य हमेशा था हमेशा है, पर्याय शुरू हुआ खत्म होगा। तो द्रव्य से पुद्गल द्रव्य हो, जीवास्तिकाय हो या कुछ भी हो, षड द्रव्य हो, वो अनादि अनंत है, पहले भी था आज भी है, वो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन पर्याय हमेशा से उत्पन्न होता है और खत्म होता है। तो पर्याय हमेशा सादी शांत और द्रव्य हमेशा अनादि अनंत। क्लियर हो गया? बस आओ आगे जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, उसको भी मैं समझा रही हूँ, आप सुनिए। सभी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नष्ट होने के कारण अनित्य है, मतलब सादी शांत है, जो उत्पन्न होगा भी, जिसके आदि भी है अंत भी है। जीवो अनंत है। अब जीवों की बात की, अनंत अनंत जीव है। क्यों? क्योंकि नारकी असंख्य है, वायु काय के जीव भी असंख्य है, वनस्पति काय भी अनंत है। कौन से जीव असंख्य है कौन से अनंत है ये बताया है।
बे इंद्रिय से लेके वैमानिक देव तक जीव असंख्यात है। वैमानिक से लेके वैमानिक देव तक, बे इंद्रिय से लेके वैमानिक जीव तक वो असंख्यात है। मनुष्य तो संख्यात ही है, इतना ध्यान रखना, मनुष्य कभी असंख्यात नहीं है, ठीक है? हाँ। लेकिन सिद्ध भगवंत अनंत है। तो कौन जीव अनंत है, कौन असंख्यात है और कौन संख्यात है, ये बताया। द्रव्य की बात है, गौतम स्वामी ने पूछा द्रव्य के कितने प्रकार, तो भगवान ने कहे द्रव्य के 2 प्रकार, अजीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ये भी समझ में आ गया ना? हाँ। अब गौतम स्वामी पूछ रहे अजीव के कितने प्रकार, भगवान कह रहे हैं अजीव के 2 प्रकार, रूपी अजीव, अरूपी अजीव। ये भी है ना, जैसे कि टेबल आपको अजीव द्रव्य दिख रहा है, लेकिन धर्मास्तिका दिख रहा है? नहीं दिख रहा। धर्मास्तिका, पुद्गलास्तिका दिख रहा है, उसका परमाणु नहीं दिखेगा, लेकिन सारा परमाणु इकट्ठा होके समूह बनेगा, अस्थि का तो दिखेगा ना। हाँ, इसलिए 2 प्रकार के अजीव द्रव्य है, रूपी अजीव, अरूपी अजीव। अजीव द्रव्य अनंत होते हैं क्योंकि परमाणु पुद्गल अनंत होते हैं। तो अरूपी है जो दिखाई नहीं देते हैं, वो परमाणु है, वो परमाणु ही अनंत है, तो अरूपी अजीव अनंत हो गए। अब रूपी अजीव की बात की है, तो जो भी प्रादेशिक स्कंद है, द्विप्रादेशिक, 2 प्रदेश, परमाणु के 2 प्रदेश इकट्ठे हो गए तो वो स्कंद बन गया, वो भी अनंत है। तो उस हिसाब से अनंत प्रादेशिक स्कंद भी अनंत हो गए। तो परमाणु खुद भी अनंत है, और परमाणु से आप अणु पे आओ, 2 इकट्ठे हो गए तो अणु बने ना, 2 परमाणु इकट्ठे होंगे तो 1 अणु बनेगा, तो अणु भी अनंत हो गया। बस, क्योंकि उसमें भी अनंत परमाणु है, इसलिए अजीव द्रव्य और जीव द्रव्य का परिभोग बताया है। भगवान कहते हैं अजीव द्रव्य जीव द्रव्यों के परिभोग में तुरंत आते हैं, परंतु जीव द्रव्य अजीव द्रव्यों के परिभोग में तुरंत नहीं आते। ध्यान दीजिए, अजीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य के भोग में तुरंत आ जाएंगे, लेकिन जो जीव द्रव्य है वो अजीव द्रव्य के परिभोग में तुरंत नहीं आते। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य अजीव द्रव्यों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसे औदारिक शरीर में परिणमाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अजीव द्रव्य है पुद्गल के परमाणु, पुद्गल शरीर के छोटे छोटे एक एक कण जो परमाणु है वो। अब जब जीव जन्म लेगा तो तुरंत परमाणु को खींच लेगा? हाँ। एक परमाणु क्या जीव को खींचने जा सकता है? नहीं। जब अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तब जीव अपना शरीर बनाएगा। तो अब वो अनंत परमाणु जो अजीव द्रव्य है उसने जीव द्रव्य को भोगना शुरू किया। हाँ। किया, लेकिन सबसे पहले किसने शुरू किया? जीव ने किया था ना, सबसे पहले जीव ने किया ना। जीव ने एक एक परमाणु को खींचा, तभी वो शरीर बना पाया। तो परमाणु को किसने खींच के लिया? जीव ने परमाणु को लिया या परमाणु ने जीव को लिया? जीव ने परमाणु को लिया। ध्यान दो, इसीलिए यहाँ बताया गया है कि अजीव द्रव्य जीव द्रव्य के परिभोग में तुरंत आ जाते, क्योंकि जीव द्रव्य उसको एब्जॉर्ब करते, खींचते हैं, बराबर। लेकिन अजीव द्रव्य जीव द्रव्य को नहीं खींच पाते। अजीव द्रव्य ये नहीं चाहेगा कि ये जीव के पास मैं जाऊं, ओके? क्योंकि वो जा ही नहीं सकता। जीव उसको ले सकता है, क्योंकि उसको वो द्रव्य है ना, जीवास्थि का एक द्रव्य है, उसका गुण है। उसको अजीव को खींच के अपना शरीर बनाना उसका गुण है कि नहीं है? फिर हलन चलन उसका गुण है, वो हिल सकता है, चल सकता है, वो ऐसे कर्म लेकर आया, इसलिए वो धर्मास्तिका को खींच रहा है, अधर्मास्तिका को खींच रहा है। खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? खींच रहा है। लेकिन क्या अधर्मास्तिका किसी जीव को खींच सकता है? नहीं तो मरा हुआ आदमी भी चलता कि नहीं चलता? हाँ, देखो कितना क्लियर हो रहा है, बोलो।
मरा हुआ आदमी अपना शरीर नहीं हिला पाएगा। क्यों? क्योंकि अजीव द्रव्य जीवास्तिका को नहीं पकड़ सकता है, नहीं खींच सकता है। क्लियर हो गया? हाँ, तो अजीव द्रव्य को जीव जब ग्रहण करेगा फिर उसको औदारिक आदि शरीर में परिणमन कराएगा। तब वो औदारिक शरीर, 5 प्रकार का शरीर, 5 प्रकार की इंद्रिय और 3 मन वचन काया, ऐसे 3 प्रकार का योग, फिर श्वासोच्छ्वास, ऐसे षड पर्याप्ति बना पाएगा। हाँ या ना बोलो? तो ये पर्याप्ति बनना जीव का गुण हुआ। अब ये गुण अजीव द्रव्य के पास नहीं है, बराबर? चलो आगे। अब आपको जीव परिणाम अजीव परिणाम दोनों पता चल गया ना? हाँ, तो परिणाम का मतलब क्या है? जीव अजीव दो मालूम पड़ गया कि जीव अजीव को खींच के उपयोग में लेता है, अजीव जीव को पहले नहीं खींच सकता। अजीव का उपयोग होता है, जबकि जीव अजीव का उपयोग खुद करता है। अब परिणाम की बात की है, जीव परिणाम जो 10 प्रकार से है, अजीव परिणाम जो 10 प्रकार से। ठीक है, अब जीव परिणाम जो 10 प्रकार से हैं उसको हम जानेंगे। पहले परिणाम का मतलब क्या है? तो द्रव्य के अवस्था अंतर प्राप्ति रूप परिणाम। जब द्रव्यों को प्राप्त करने के बाद एक अवस्था बनाई जाए उसको ही परिणाम कहा जाता है, बराबर? धर्मास्तिकाय को मैंने लिया और मैंने एक अवस्था बनाई। धर्मास्तिकाय को लेके मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा चलूं, मैं हाथ हिलाऊं, तो ही धर्मास्तिकाय को खींचने के कारण ये अवस्था बनी। हाँ, तो ये अवस्था बनने के कारण, मतलब अवस्था बन पाई, इसीलिए इसको परिणाम कहा जाएगा। तो अवस्था बनना ही परिणाम है। तो द्रव्य के अवस्था अंतर प्राप्ति रूप परिणाम, जब आप एक अवस्था प्राप्त करो उसको जीव परिणाम कहा जाएगा। तो जीव परिणाम 10 प्रकार से। पहले जीव की गति, तो जीव कौन सी गति में जाना है वो अवस्था प्राप्त करता है कि नहीं? करता है। क्यों? अवस्था कैसे प्राप्त करेगा? कर्म के कारण। उसके कर्म से ही तय होगा कि इसको अभी हम मनुष्य में जाना चाहिए। तो ये अवस्था जीव ने खुद ने ही बनाई थी ना। तो गति परिणाम है जीव परिणाम का पहला भेद। अब उसके बाद है बंध परिणाम। बंध परिणाम मतलब क्या हुआ? तो बंध कर्म बंद कर रहा है, तो स्निग्ध बंध परिणाम, रुक्ष बंध परिणाम। अब ये 2 परिणाम, बंध परिणाम। हाँ जी, गति है और फिर इंद्रिय है। गति तो मैंने आपको समझाई, मगर गति से पहले, आप गति से पहले कर्म का बंद करोगे, इसलिए मैं बंद पहले ले रही हूँ। बंद पहला ही है, पर मैं गति समझाऊंगी तो ही आप बंद समझ पाओगे। हाँ, ठीक है। अब गति का तो आप बंद कर रहे हो, तो गति में जाने से पहले आपने बंद किया, तभी तो आप गति कर रहे हो। हाँ, बराबर। मैं नरक गति में जाऊंगी, पर नरक गति के योग्य कर्म मैंने बांधे कैसे? तो बंद अब सबसे पहले आएगा, लेकिन बंद समझाने से पहले मुझे आपको गति समझाना पड़ा। अच्छा। ठीक है, अब बंद की बात करूंगी। 4 गति तो जान ली, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। वो गति में जाने के लिए जीव पहले कर्म बंद करेगा। वो कर्म बंद भी 2 प्रकार के होगा। बंद परिणाम कैसा होगा? तो स्निग्ध परिणाम और रुक्ष परिणाम, ये भी 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के स्निग्ध का मतलब है कि ये नियम है कि 2 समान स्निग्धता वाले, चिकास वाले, स्निग्धता मतलब चिकास, परमाणुओं का अंश। अब आप समझिएगा, देखो ध्यान से इस बात को समझो कि चिकट कर्म का बंध चिकट परिणाम से होगा। चिकने कर्म का बंद करना है तो आपको स्निग्ध परिणाम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? स्निग्ध बंद। और रुक्ष परिणाम करना होगा तो आपको रुक्ष बंद करना पड़ेगा।
हाँ, देखो बराबर। देखो, इसको क्लियर बताओ, किसको समझ में आ गया है, मैं जानना चाहूंगी, फिर मैं मुद्दा समझाती हूँ। नहीं समझ पड़ी एग्जाम्पल अब। हाँ सुनो सुनो, अगर मैं चिकट कर्म बांधूंगी, मुझे नरक का कर्म बांधना है, तो मुझे कौन सा बंद करना पड़ेगा? स्निग्ध। चिकट वाला। और हाँ। मुझे सम्यकदर्शी ऐसे मनुष्य का बंद करना है जो दूसरे ही उसी भाव में मोक्ष जाने वाला हो, तो मुझे क्या चिकट लेना है या रुक्ष लेना है? वृक्ष लेना है। अब समझ में आ गया? हाँ। आप कर्म भी अलग अलग प्रकार के ही हवा में विद्यमान है, कर्म के अणु भी। आप मुझे अब देखो, ध्यान दो, अगर मैं कोई कर्म कर रही हूँ, तीव्रता से कर रही हूँ, जैसे श्रेणिक राजा ने किया कि ये हरणी देखो मैंने कैसा शिकार किया, एक तीर से 2 शिकार किए, हरणी भी मर गई और बच्चा भी मर गया, ये ज्यादा खुश हुए कि नहीं? तो ये ज्यादा खुश हुए थे, उन्होंने कैसा बंद किया? चिकट कर्म का किया या रुक्ष कर्म से किया? चिकट कर्म से, तभी नारकी का बंद हुआ ना। अब मुझे नरक तिर्यंच गति का बंद करना होगा, तो मैं चिकट कर्म ही खींचूंगी कि नहीं? तो जैसे मेरे भाव वैसे बंद मैं करूं, कर्म खींचूं। बोलो, आपको ये पता था कि हवा में चिकट कर्म के भी अणु होते हैं और स्निग्ध कर्म के भी अणु होते हैं? नहीं। नहीं, हम तो यही समझते थे कर्म बंद कर लिया, फिर हमारी लेशिया सोचेगी कि ये चिकट होगा या कैसा होगा। अब यहाँ तो उल्टी स्थिति आ गई, अगर मेरे भाव अशुद्ध है तो मैं हवा में से खींचूंगी चिकट कर्म। परिणाम, बंद परिणाम भी 2 प्रकार के हैं, एक है चिकट बंद, एक है रुक्ष बंद। रुक्ष मतलब कि बिल्कुल रूखे सूखे, जो तुरंत खर जाएंगे। हाँ या ना? हाँ, अब समझ में आ गया? हाँ। चलो, तो ये है बंद परिणाम। ये इसके बंद में जो आपने स्निग्ध बंद परिणाम के पुद्गल हवा में जानने हैं, आपको ये समझ में आ गया है कि कर्म के पुद्गल स्निग्ध भी हवा में है, मतलब 14 राजलोक में, और रुक्ष भी 14 राजलोक में ही पड़े हैं। जीव अपनी अपनी लेशिया के अनुसार, अपने परिणाम के अनुसार, अपने अपने जो उसको कर्म बंद आगे भोगने हैं उसके अनुसार वो हवा से रुक्ष खींचा उसने, तो वो कम लेशिया वाले, कम तीव्रता वाला होगा। और अगर उसने तीव्रता उसकी तीव्र होगी, ज्यादा होगी, तो वो कौन सा खींचेगा? स्निग्ध वाला। ये बहुत क्लियर है, बराबर? मतलब ये भी हमारे हाथ में है कि हमें कौन से खींचने चाहिए। ये सिर्फ संगनी मनुष्य के हाथ में है, बराबर? बाकी कोई जीव के हाथ में है? नहीं। देव के हाथ में भी नहीं है, संगनी देव के हाथ में भी नहीं, संगनी नरक के हाथ में भी नहीं है। ये किसके हाथ में है? संगनी मनुष्य के हाथ में। तो भाव मेरे शुद्ध हो तो मैं किसी भी प्रकार से स्निग्ध कर्म को मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ आ जाए तो अब आपके लिए रुक्ष कर्म के बंद आ गए। आप ये सोचो, ये बहुत अच्छी जगह है सोचने के लिए। अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे हर एक कर्म में से स्निग्ध निकालना ही पड़ेगा। और अगर आपने तीव्र भाव निकाल दिए तो अब आपके हाथ में कौन सा बंधन आया, बंद परिणाम आया? रुक्ष। तो अब तो आपने कर्म बांधे और खराबी दिए। बोलो, ये होगा कि नहीं होगा? ये इजी है, अब समझ में आ रहा है? अब तक हम ये सोचते थे कि कर्म बंद तो हो ही रहा है, हम बचेंगे कैसे? आज तक यही चला ना। आपको ये नहीं पता था कि हवा में ऐसे भी कर्म के पुद्गल पड़े हैं जो बिल्कुल रुक्ष है, जो अभी लगा अभी खत्म हो सकते हैं। आप सुधर जाओ, ये पता था क्या? नहीं। देखो, आगम पाठ पढ़ने में कितनी मजा आती है, बोलो।
आज ये बहुत सरल एक बात समझ में आ गई कि कर्म बंध कुछ भी क्रिया करने से होता है, लेकिन हल्के फुल्के परिणाम वाले बंध भी हवा में पड़े हैं। अगर आपने अपनी तीव्रता, राग द्वेष ग्रंथि भेद करने वाले जीव को कभी भी स्निग्ध बंध लगने वाले ही नहीं। पहला सम्यक दर्शन आ गया तो उसको कभी भी तीव्र बंध लगने वाला ही नहीं है। परमात्मा कितनी बढ़िया बात हमको बता कर गए हैं, बोलो। अब ग्रंथि भेद कितना जरूरी है बताओ। ठीक है, आगे जाऊं? चलो। हाँ। बंध परिणाम देखो, अभी यहीं पे ही है हम। मैं और इसमें पढ़ रही हूँ, 2 समान स्निग्धता वाले चिकास परमाणुओं का अथवा 2 रुक्षता वाले सूखे परमाणुओं का, सम प्रकृति वाले परमाणुओं का बंध नहीं हो सकता, परंतु विषम रुक्षता वाले 2 तथा विषम स्निग्धता वाले 2 का ही बंध हो सकता है। परंतु उसमें भी ये नियम है कि 2 अंश से लेकर अनंत अंश तक अधिक स्निग्धत्व अथवा अधिक रुक्षत्व वाले 2 का संबंध हो सकता है। 1 अंश अधिक हो तो नहीं हो सकता। जब स्निग्ध का रुक्ष के साथ बंध हो तब दुगुना स्निग्धादि और दुगुना रुक्षादि का संबंध होता है। इसमें एक और चीज अभी आपको जानने को मिल रही है कि जैसे पूरे स्निग्ध के परिणाम वाले भी पड़े हैं, ऐसे ही पूरे रुक्ष के परिणाम वाले भी पड़े हैं, ऐसे ही दोनों के परिणाम वाले भी पड़े। आप एक स्निग्ध भी ले सकते हैं, एक रुक्ष भी ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ पता है, हमारे मन में जबकि लेशिया, आपको पता है लेशिया 6 प्रकार की बोली गई है। अशुभ 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 लेशिया भी बताइए कि नहीं। जब कृष्ण लेशिया होगी मतलब हमारे भाव अति अशुभ होंगे, तो हम दोनों स्निग्ध वाले परिणाम लेंगे। लेकिन अगर आपके भाव कृष्ण लेशिया, नील लेशिया से निकल के कापोत में आ गए, तो अब आप एक स्निग्ध एक रुक्ष ही लोगे ना। अब उसके बाद अगर आप तेजो लेशिया में या पद्म लेशिया में धीरे धीरे चढ़ गए, पद्म में चढ़ गए, तो अब आपको स्निग्ध लेने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे रुक्ष ही लोगे ना। हाँ, बस ये समझना है। तो आपके लिए आज लेशिया और बंध परिणाम दोनों इजी हो गया। आज का बहुत बढ़िया लेक्चर रहा मेरे हिसाब से। रहा कि नहीं बताओ, सब जो सुन रहे हैं। नहीं समझ में आया तो पूछो, क्योंकि इससे बढ़िया तो हमें कोई और पाठ मिलेगा ही नहीं। समझ में आ गया सबको? हाँ, अब गति समझ में आ जाएगी तुरंत। देखो, अब बंध समझ में आ गया है। जैसे मेरी लेशिया होगी, अगर अशुभ लेशिया है, अगर स्निग्ध बंध किया हुआ है, तो नरक और तिर्यंज के अलावा और कोई गति नहीं आ सकती। बराबर? लेकिन एक स्निग्ध एक बंध ऐसे ऐसे मैंने मिश्रण वाले किए हैं, तो मैं देव में भी जा सकती हूँ, नरक में भी जा सकती हूँ, मनुष्य में भी आ सकती हूँ, तिर्यंज में भी आ सकती हूँ। बराबर? लेकिन अगर मैंने दोनों के दोनों रुक्ष किए हैं, रुक्ष ही बंध परिणाम लिए हैं, तो मैं या मनुष्य में जा सकती हूँ या तिर्यंज में जा सकती हूँ, और कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन आ गया है, इसीलिए मैंने 2 रुक्ष लिए। तो अब तिर्यंज और मनुष्य में मेरी भवगिनती तो शुरू हो ही गई ना। अब भवगिनती शुरू हो गई, तो अब मैं रुक्ष से तो मुक्त में ही जाऊंगी सीधी। वापस स्निग्ध में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं। तो अब मेरे लिए तिर्यंज, सम्यक दृष्टि तिर्यंज, सम्यक दृष्टि मनुष्य और सम्यक दृष्टि देव या सम्यक दृष्टि नारकी, चारों में से मैं देव नरक में मैं जा सकती हूँ जरूर, पर सम्यक दृष्टि में, क्योंकि अब रुक्ष ही रहने वाला है। तो अब ये तो तुरंत मोक्ष के लिए इजी हो गया। यस। अब वो ये नरक में भी गया तो कैसे जाएगा?
सिर्फ कर्म भोग के खत्म करने के लिए, बराबर। जैसे रावण गए, जैसे कृष्ण गए, जैसे श्रेणिक राजा गए, सीधे कर्म भोग के खत्म करेंगे और सीधे दूसरे ही भव में मोक्ष। तो ये अब रूक्ष परिणाम वाले होके भी सम्यक दर्शन के कारण ही नरक में गए हैं। अगर ये रूक्ष परिणाम, अगर ये स्निग्ध परिणाम वाले होते तो बिना सम्यक दर्शी नरक में जाते तो उनकी स्थिति और आज की जो उनकी स्थिति है दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता ना। हाँ, ये नरक में आपको दो परिणाम वाले मिलेंगे, रूक्ष परिणाम वाले भी मिलेंगे जो सम्यक दृष्टि है, और स्निग्ध परिणाम वाले भी मिलेंगे जो अभी भी मिथ्यात्वी। अब रूक्ष परिणाम और स्निग्ध परिणाम से मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन समझ में आ गया? यस, चलो। रूक्ष तो खराब नहीं, आई मीन नहीं, रूक्ष का मतलब कोरा, बिल्कुल रूक्ष जो चिपक ही नहीं रहा है। आप खराब तो स्निग्ध चिकट हो गया ना। देखो, ध्यान दो। अगर मेरे पास ये दीवार है, मान लो कि ये दीवार है और ये दीवार पे मैं मिट्टी डाल रही हूँ। ये दीवार तो रूखी है ना, उसमें तेल लगा है ना पानी लगा है, कुछ नहीं। अब मिट्टी चिपकेगी? नहीं। लेकिन अगर ये दीवार पे मैंने वो काई लगा दी जो आती है ना, पेट्रोल की काई, और उसके ऊपर अभी मैं डाल रही हूँ, मिट्टी डाल रही हूँ, अब क्या होगा बताओ? चिपक जाएगी। तो अशुभ क्या है? अब ऐसी दीवार को साफ करना, दीवार की जगह कपड़ा सोचो, चलो कपड़ा सोचो। अब कपड़े पे हल्दी का दाग लग गया, क्या होगा? चिपक गया, निकलेगा क्या? नहीं। तो ये हल्दी क्या हुई? रूक्ष हुई। काई क्या हुई? कीचड़। अब कीचड़ लगेगा तो क्या होगा? निकल जाएगा। गीली मिट्टी होगी, कीचड़ तो गीली मिट्टी है ना। काई नहीं निकलेगी, मेष नहीं निकलेगी, हल्दी नहीं निकलेगी, लेकिन कीचड़ निकलेगा, निकल जाएगा। तो कीचड़ रूक्ष है। समझ में आया? रूक्ष का मतलब है जो चीज आसानी से निकल जाए, और स्निग्ध का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के, बिल्कुल हम बोलते हैं ना, जुड़ जाए, चिपक जाए। दो चीज चिपक गई, चिकट होगी तो ही चिपकेगी, बराबर। तो वो चिपक गई, वो है दो फेविकॉल का जोड़। बोलो अब चीज फट जाएगी, कपड़ा फट जाएगा, लेकिन वो अलग नहीं होगा, बराबर कि नहीं? हाँ, और इसकी जगह आपने पानी से कोई चीज चिपकाई तो ये रूक्ष है, ये बिल्कुल रूक्ष है। वो पानी से चिपकाई है, दोनों एक के ऊपर एक कपड़ा तो रख दिया, लेकिन जैसे ही उठाएगा अलग हो जाएगा। और फेविकॉल से दो चिपका है तो चिपका तो दोनों से है। अब क्लियर हुआ? हाँ, बस बहुत अच्छा है। सवाल करो। आज का बहुत महत्व का मुद्दा है। हमारे अंदर सम्यक दर्शन आया, मतलब ग्रंथि भेद निकला, अतिशय गुस्सा निकला, अतिशय राग निकला। ये मेरी चीज है, और मेरी चीज, मेरी व्यक्ति मेरी बात नहीं सुन रही, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। आपको मेरी चीज को ही भूलना है। आपको समझना है ये संबंध इसी भव का है, ये मेरा है ही नहीं। अब गुस्सा आएगा? मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा ये भव के संबंध के कारण है। ये जो बेटा है ये भव में मुझे मिला है, इसलिए मेरा बेटा है। अगले भव में ये कुछ और बन के आएगा, मतलब मेरा और इसका कोई संबंध ही नहीं। रूक्ष मतलब टेम्पररी। रूक्ष का मतलब बिल्कुल भी आप अटैचमेंट, बिना अटैचमेंट, नो अटैचमेंट, नो राग, नो द्वेष, दोनों में से कुछ भी नहीं। निस्पृहिता। अब समझ में आ रहा है अटैचमेंट क्या है? वो कर्म को लगाना है। अटैचमेंट से लगाओगे तो चिपक जाएगा। अटैचमेंट के मतलब क्या? फेविकॉल अटैचमेंट है ना। फेविकॉल से मैंने दो कपड़े को चिपकाया तो चिपक गया, लेकिन मैं अटैचमेंट ही नहीं लगा, निकालू और दो कपड़े एक के ऊपर एक कपड़ा रखूं तो ये रूक्ष है। जैसे ही कपड़ा उठाऊंगी निकल जाए, दोनों अलग।
इसमें कुछ भी बीच में अटैचमेंट आया था? नहीं। नहीं। तो कर्म भी अटैचमेंट के कारण लग रहा है। अब सम्यक दर्शन आया ना, राग निकल गया तो ही आपको समझ आएगी। समझ है, सम्यक दर्शन कुछ नहीं है, समझ है। समझ क्या है? पता है कि ये मेरी देरानी है, ये मेरी जेठानी है, ये इस जन्म का संबंध है। कितनी भी लड़ाई हो रही है, लड़ रही है, इस जन्म में, अगले जन्म में हो सकता है ये माँ बेटी बन के आए। पिछले जन्म में हम दो बहनें भी हो सकती थी। मतलब क्या है कि ये सारे संबंध टेम्पररी है। हमें किसी भी चीज के लिए कोई कर्मबंध या गुस्सा करके आगे नहीं बढ़ना है। तो ये सम्यक दर्शन हो गया, हुआ कि नहीं बताओ? हाँ। तो अब आप ये समझ के कि भाई ये चाहे बहनें हो, देरानी जेठानी हो, हस्बैंड वाइफ हो, आपको ये समझ लेना है कि ये रिश्ता आगे नहीं जाएगा अगर आपने किसी भी चीज को तीव्रता से नहीं लिया। तो धीरे धीरे आपका गुस्सा भी कम 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अरे जाने दो, छोड़ो, मेरे को कहाँ अगले जन्म में ये चीज को लेके जाना है। तो ही खत्म होगा ना, पहले ये बताओ। हाँ। तो ही खत्म होगा। इस चीज को आपको अगले जन्म में लेके नहीं जाना है। ये सोच के आप हर चीज को अवॉइड करो, आप गुस्से को अवॉइड करो, झगड़े को अवॉइड करो, तो ही बिना अटैचमेंट आपका रिश्ता होगा। बोलो, होगा कि नहीं? होगा। होगा, होगा। अब जो आप कर्म लगा रहे हो, सुबह झगड़ा, 1 घंटे में झगड़ा, 1 घंटे में खत्म। 10 मिनट में झगड़ा, आज 1 घंटे में खत्म हुआ है, कल 10 मिनट में खत्म करो, परसों 5 मिनट में खत्म करो। तभी आपका अटैचमेंट कम हो रहा है। हाँ। और धीरे धीरे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ। तभी आप स्निग्धर में से रुक्ष संबंध में जाओगे। स्निग्ध से रुक्ष संबंध है, संबंध नहीं है, ये कर्म का बंध है। क्लियर हुआ? हाँ। ये कर्म का बंध है। यही तो बंध हम बांधते रहते हैं, नहीं पता ही नहीं है हमको, हम जानते ही नहीं है कि कुछ भी सोचने से, झगड़ने से, गुस्सा करने से कर्म बंद हो रहा है, हमको पता ही नहीं है। और हम ज्यादा तीव्रता से और गुस्सा करके संबंध बांध रहे। क्या होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं, अटैचमेंट बढ़ता जाएगा, स्निग्ध बंद होता जाएगा। स्निग्ध परिणाम मतलब कि कभी भी बाहर ना निकलो, ऐसी स्थिति, संसार में भटकने की स्थिति। बोलो, अब क्लियर हुआ? हाँ। हाँ। हाँ, अब कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए ना, अब एकदम क्लियर है। मैं इसलिए आपको अपने घर के ही दे रही हूँ। आप हमारे आसपास ही देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्म बंद उसी से होता है जो हमारे आसपास घूमता है। वो व्यक्ति कर्म के परिणाम निमित्त को सामने लाके रख ही देगा। हर एक निमित्त कर्म के परिणाम को सामने लाके रख देगा। जिससे भी झगड़ा हुआ, समझ लो कि ये निमित्त खड़ा हुआ है, और ये निमित्त से मुझे निकलना है, तो मुझे बिल्कुल रुक्ष हो जाना है, बिल्कुल ना लेना ना देना, नो अटैचमेंट। मुझे कुछ नहीं लेना या ये व्यक्ति से, या मुझे कुछ भी उसको नहीं देना, मुझे उसको प्रेम भी नहीं देना, मुझे उसको नफरत भी नहीं देनी। होगा ये? इसी को रुक्षता कहा गया है। समझ में आया? हाँ। बिल्कुल रूखे बन जाओ आप। नो रसकस। आमबिल की खाना कैसा होता है? आमबिल का खाना किसको भाएगा बताओ? कितने दिन भाएगा? जो ये सोचेगा कि मुझे खाने में टेस्ट नहीं चाहिए, उसको ही भाएगा ना। हाँ। तो सम्यकदर्शी हो गया ना वो। हाँ। अब जो खाने का टेस्ट छोड़ सकता है, स्वाद छोड़ सकता है, वो धीरे धीरे क्रोध भी छोड़ सकता है। छोड़ सकता है। तो स्निग्ध क्या है, रुक्ष बंध क्या है, समझ में आ गया? यस, बहुत अच्छा। आज बहुत अच्छा मुद्दा आ गया। आगे जाऊं मैं? हाँ चलो।
तो जीव के परिणाम है बंध परिणाम, फिर गति परिणाम। गति में भी आपको पता है कि दूसरी वस्तुओं को स्पर्श करके आप जाओ। अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं ऐसा हम समझते हैं कि जैसे मैंने किसी चीज़ को स्पर्श किया, ट्रेन को स्पर्श किया, मैं यहाँ से सूरत गई तो मैंने ट्रेन को स्पर्श किया, बिना ट्रेन को स्पर्श किए मैं नहीं जा पाई। तो ये क्या हुआ? गति, स्पर्शित गति परिणाम। जैसे किसी तालाब में पत्थर डालोगे तो पत्थर पानी को स्पर्श करके आगे जाएगा। हाँ, तो पानी की सपाटी को स्पर्श करते 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 पानी के साथ तैरता जाएगा, तो वो स्पर्शित गति हुई। अब अस्पर्शित गति मतलब बिना स्पर्श किए गति, तो किसी भी दूसरी वस्तु को स्पर्श किए बगैर हुआ गति परिणाम। तो ये गति परिणाम हमारा भवांतर की गति आई, जो 4 गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। बोलो आप किसी को भी स्पर्श करके जाते हो क्या? नहीं। यहाँ से नरक में चले जाओगे नीचे, बिल्कुल कितने करोड़ों योजन नीचे, किसी को भी छू के जा रहे हो आप? नहीं। अगर जा सकते, छू के जा सकते नरक में, तो अभी भी जा सकते ना। इतना ही सोचो। अगर मैं नरक जा सकती हूँ छू के, तो क्या मैं आज जा सकती हूँ कि नहीं? जा सकती हूँ, लेकिन नरक में छू के नहीं जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। तिर्यंच में भी छू के नहीं जा सकता, तो मैं ये शरीर लेके तिर्यंच में नहीं जा सकती। बराबर? बराबर। तो ये जो 4 गति, अब गति में भी 2 भेद है। अगर मैं एक मकान से दूसरे मकान में जा रही हूँ तो ये भी मेरी गति हुई, ये भी मेरी गति हुई। मैं रोड पे चल के जाऊंगी, मगर भवांतर की गति में मैं किसी को भी छू के नहीं जा सकती। तो ये दोनों भी कर्म का कारण हुआ ना, जीव परिणामी हुआ ना। जीव ये 2 प्रकार से चल सकता है। बराबर? हाँ, या तो ये भव में चल सकता है, भव परिणाम गति हो गई, या भवांतर परिणाम गति हो गई। आओ आगे। अब आई संस्थान परिणाम। संस्थान की बात की है तो 6 प्रकार के संस्थान, समचतुरस्र आदि। तो वो संस्थान परिणाम वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द, ये भी पुद्गल विभाग में आ गया। ये पुद्गल 5 पौद्गलिक चीज से हम ये 20 प्रकार के पुद्गल में से संस्थान को प्राप्त करेंगे। तो ये भी संस्थान परिणाम हुआ, ये भी कर्म से ही अधीन है। ठीक है, तो ये सारा संस्थान परिणाम में आ गया। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 8 तक। बराबर? मतलब संस्थान परिणाम, वर्ण परिणाम, गंध परिणाम, रस परिणाम, स्पर्श परिणाम और शब्द परिणाम। तो ये आपके 8 परिणाम जीव के हुए। अब 9वां परिणाम है अगुरु लघु, मतलब नहीं हल्का नहीं भारी, ऐसा परिणाम। ना ही आप हल्के हो और ना ही आप भारी हो। तो ये क्या है? अगुरु लघु परिणाम क्या है? तो कर्म द्रव्य, मनोद्रव्य और भाषा द्रव्य अगुरु लघु होते। कैसे होते हैं? ना हल्का ना भारी। बोलो हमारी आत्मा के ऊपर अनंत 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 पौद्गलिक कर्म लगे, आपके शरीर पे भार है बिल्कुल? बोलो नहीं। अगर एक जिंदा बिंदु का वजन करो और डेड बॉडी बिंदु का वजन करो, एक ही वजन होगा ना? तो आत्मा भी बाहर निकल गया, तो मन भी लेकर चला गया। अब मनोद्रव्य जो है वो बाहर निकल गया, वजन कम हुआ? नहीं। समझ में आ गया? तो आत्मा का भी वजन नहीं है क्योंकि वो अगुरु लघु है, उसके ऊपर लगे कर्म का भी वजन नहीं है क्योंकि वो अगुरु लघु है, और मनोद्रव्य का भी वजन नहीं है। मनोद्रव्य मतलब जो हमारे मन और 5 इंद्रियों के संयोजन से जो जो द्रव्य हमारी आत्मा पर कर्म के रूप में लगे, उसका वजन नहीं। एक तो हवा में लगे कर्म द्रव्य में भी वजन नहीं, और हमारी आत्मा पे जो मनोद्रव्य सहित जो कर्म लगे उसका भी वजन नहीं। क्लियर हो गया?
हाँ, ये मनोद्रव्य का मतलब ये समझना है कि हम जो हवा में से खींचते हैं कर्म पुद्गल और हमारे ऊपर लगाते हैं मन के कारण, मन से ही ये सारे कर्म द्रव्य लगते हैं ना, हाँ, इसलिए उसको मनोद्रव्य कह दिया। लेकिन जो हवा में जो द्रव्य है, सारे के सारे कर्मों के द्रव्य, ये हमारे नहीं है ना, नहीं, तो हमारे मनोद्रव्य नहीं कहे जाएंगे। मनोद्रव्य मतलब जो आत्मा ने अपने ऊपर लगाए है वो मनोद्रव्य, और जो हवा में पड़े हैं वो कर्म द्रव्य। समझ में आ गया? हाँ, बस दोनों क्लियर है। मेरे ऊपर लगे वो ही मेरे, बाकी बाहर जो पड़े वो मेरे नहीं है। तो ये सारे अगुरु लघु, क्योंकि आत्मा पे कितने भी लगे उस पे कोई उसका वजन नहीं बढ़ेगा। तो अगुरु लघु भी समझ में आ गया ना, इसमें बिल्कुल वजन ही नहीं है। कितने भी भार आपके ऊपर लगे, पाप का भार लगे, पुण्य का भार लगे, कर्म लगे, लेकिन बिल्कुल वजन नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब उसके बाद आकाश आदि अमूर्त द्रव्य जो आकाश में से कभी नहीं मरने वाले, वो भी अगुरु लघु, जैसे कि धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश अस्तिका है, ये सारे अगुरु लघु। बराबर? बराबर। फिर जो हम शरीर बनाते हैं, मतलब पुद्गलास्तिका है, औदारिक पुद्गल, वैक्रिय पुद्गल, आहारक पुद्गल और तेजस पुद्गल, ये चारों के चारों की वर्गणा भी अगुरु, ये चारों के चारों की वर्गणा है, वो क्या अगुरु लघु है या गुरु लघु? शरीर का तो वजन है ना, हाँ, तो इसको अगुरु लघु नहीं कहा जाएगा, गुरु लघु। वो गुरु लघु है। अब देखो यहाँ समझो, समझने की, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण, 5 शरीर है ना आत्मा के ऊपर तो, हाँ, लेकिन कार्मण शरीर अगुरु लघु है, उसका वजन बिल्कुल नहीं है। ये हमने आगे पढ़ लिया, कर्म द्रव्य अगुरु लघु है तो कार्मण शरीर भी अगुरु लघु हो गया। हाँ, लेकिन उसके बगैर औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर और तेजस शरीर, ये तो साइज अलग अलग छोटी बड़ी है कि नहीं, है, तो ये गुरु लघु है, इसका वजन जरूर लगेगा, उसमें अलग अलग वजन आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा। तो सिर्फ पुद्गलास्तिकाय का वजन है, बाकी मनोद्रव्य, कार्मण वर्गणा, हवा में रहे कार्मण वर्गणा, किसी भी कार्मण वर्गणा का वजन नहीं होता, अगुरु लघु है। तो इसीलिए हमारे कार्मण शरीर का भी वजन नहीं है। बराबर? बराबर। लेकिन तेजस शरीर का वजन है। हाँ, हाँ, तेजस शरीर क्या है? हमारे शरीर में आपने जो आहार लिया है उसको पचाने की विधि उसके पास, शरीर बनाने की विधि उसके पास। अगर 3 गांव की काया वाला होगा तो उसका तेजस शरीर का वजन ज़्यादा होगा, और 2 फुट का शरीर होगा जो सिर्फ जन्मे हुए बच्चे जो 24 इंच का शरीर होता है उसका तो तेजस शरीर कम होगा ना। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। आओ, अब ये एक बार मैं जीव द्रव्य अजीव द्रव्य थोड़ा खत्म कर लूँ। हाँ, कर लूँ ना? हाँ, 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 जीव, अब जैसे जीव द्रव्य के 10 परिणाम है ना, ऐसे ही अजीव द्रव्य के भी 10 परिणाम है। कितने? 10। मतलब अजीव द्रव्य रूपी भी है, दिखाई भी देता है, जैसे कि ये शरीर, संस्थान, बंधारण, उसका रंग, उसका वर्ण, गंध, उसकी स्मेल आती है ना शरीर की, रस, स्पर्श, ये सब दिखाई देता है। तो ये आदि अरूपी भी होते हैं, ये अरूपी भी होता है। और जैसे कि बंधन, गति, भेद, गंध, रस, स्पर्श, अगुरु लघु, शब्द, आकाशास्तिका, ये अरूपी है ना, ये कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है। धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, पुद्गलास्तिका है तथा काल, ये सारे अरूपी है। बराबर? बराबर। तो अजीव द्रव्य रूपी भी है, अरूपी भी है। हमारा रूपी है, पुद्गलास्तिकाय अरूपी है। इसका एक परमाणु देखने जाओगे तो अरूपी, 2 परमाणु अणु देखने जाओगे तो अरूपी, लेकिन जब स्कंद बन जाएगा, टुकड़ा, जैसे मेरी ये उंगली एक स्कंद है तो वो दिख रही है ना। अब इसके से अणु परमाणु अलग कर दिए तो आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा क्या? नहीं।
तो पुद्गलास्तिकाय रूपी है, ऐसे ही पुद्गल का एक अणु परमाणु अरूपी भी है। बराबर? क्लियर हुआ? हाँ हाँ। चलो, अब जो आपने अरूपी द्रव्य देखे वो सारे के सारे अगुरु लघु। अरूपी का बिल्कुल वजन नहीं होता। एक परमाणु, एक पुद्गल परमाणु का बिल्कुल वजन नहीं लगता है, लेकिन सारा उसका समूह इकट्ठा हो जाए तो वो वजनदार हो जाएगा। बराबर? अब ये मेरा शरीर रूपी अजीव है, रूपी पर अजीव पुद्गलास्तिकाय है। हाँ तो ये शरीर उठ सकता है, सो सकता है, बैठ सकता है, जाग सकता है, ये सारी शक्ति उसको हो रही है। हाँ समझ में आया? जो रूपी पुद्गलास्तिकाय है, रूपी अजीव पुद्गलास्तिकाय, ये अजीव है। मैं तो जीवित हूं ना, हाँ मेरे में तो चेंजेस हो रहा है, लेकिन मेरा, अगर ये मेरा शरीर डेड बॉडी हो गया, मर गए हम और ये डेड बॉडी बन गया, तो ये रूपी अजीव पुद्गलास्तिकाय हुआ, अजीव हुआ। हाँ। अब ये सो सकता है, बैठ सकता है, जाग सकता है? नहीं। नहीं। क्लियर हो गया? हाँ तो रूपी अजीव पुद्गलास्तिकाय, रूपी जीव पुद्गलास्तिकाय, दोनों क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, बड़ी बात है, ध्यान दो। रूपी जीव पुद्गलास्तिकाय को पाप चढ़ सकता है, पुण्य चढ़ सकता है। बराबर? लेकिन रूपी अजीव पुद्गलास्तिकाय को पाप चढ़ सकता है? नहीं। पुण्य चढ़ सकता है? नहीं। तो जो अजीव, रूपी अजीव पुद्गलास्तिकाय है, जिसको पाप नहीं चढ़ता, उसकी हर क्रिया पाप रूपी पुद्गलास्तिकाय अंदर रहे अरूपी जीव को लगती है। बोलो। पाप तो उसको नहीं चढ़ सकता है, लेकिन जो अरूपी पुद्गलास्तिकाय है उसको लगती है कि नहीं? समझ में नहीं आया। बड़ी बात है, सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। मैं एग्जांपल दूं? हाँ। जैसे कि एक बहुत बड़ा मत्स्य मर चुका है। अब ये रूपी अजीव पुद्गलास्तिकाय हो गया, मरा हुआ मत्स्य हुआ। मरा हुआ है तो अजीव हो गया ना। अजीव रूपी, पर रूपी तो है ना, दिख रहा है ना। हाँ रूपी है। रूपी अजीव पुद्गलास्तिकाय हुआ। हाँ। अब उसकी लंबी सी हड्डी किसी ने निकाल दी, उसकी हड्डी बहुत लंबी होगी, और उससे वो हजारों मछलियों को मार रहा है। तो ये रूपी अजीव पुद्गलास्तिकाय, इसके द्वारा, इसकी हड्डी से ही हजारों जीव मर रहे हैं, वो मछली के शरीर से ही हजारों जीव मर रहे हैं। तो अब क्या इसको पाप चढ़ेगा? नहीं। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि वो तो अजीब है ना। वो तो अजीब है, मगर मर किसके कारण रहे? हाँ, उसके कारण ही मर, तो उसके कारण उसके कारण ही रहे। मर किसके कारण रहे ये बताओ। चलो, लेकिन उसका सहारा लेके कोई और मार रहा है ना। कोई और मार रहा है, पर अगर मान लो कि ये अजीव, ये जीव, ये मछली के जीव में नहीं जाता, अगर ये मछली नहीं बना होता, बड़ी मछली की जगह एकदम छोटी सी, वो चावल के दाने जैसी मछली बनता, उसमें से एकदम छोटी सी हड्डी निकलती, तो क्या उससे कोई मरता? नहीं मरता। तो दो में तो फर्क पड़ गया ना। बराबर है। मत्स्य के ही भव में एक चावल के दाने की हड्डी, मतलब आधा चावल का दाना हुआ, तो उतने छोटे से कांटे से कोई नहीं मरने वाला। लेकिन ये बड़ी मछली का, बड़ी जो 1000 धनुष की मछली हो काया, उसका 500 धनुष जितना बड़ा डंडा हुआ है, और उससे हजारों मछलियां मर रहे, तो दो में फर्क है कि नहीं कर्मबंध में?
ये पाप किस पे चढ़ेगा? ध्यान दो, मारने वाला वो आधा चावल के दाने का हड्डी लेके किसी को मारने जाए और ये 500 धनुष वाला दंड लेके किसी को मारने जाए, तो वो खुश कहाँ होगा? वो खाली आधे 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 चावल के दाने से मारने में खुश होगा या 500 वाले में खुश होगा? 500 वाले में ही खुश तो होगा। उसको 500 वाले को ज्यादा पाप के निमित्त लगाने वाला कौन? किसके कारण? वो 500 वाला ज्यादा मछलियां मार रहा है, किसके कारण? क्योंकि उसकी हड्डी बड़ी है, इसके उसकी कारण। हड्डी बड़ी है, तो हड्डी को दोष ही नहीं लगेगा। वो तो कभी सोचा नहीं। हाँ, हड्डी को क्यों दोष नहीं लगेगा? भगवान क्या कह रहे हैं? सुनो सुनो, मैं फिर से ये शब्द बोल रही हूँ, सुनो, पूरा सेंटेंस फिर से बोल रही हूँ। रूपी अजीव पुद्गलास्ति काय, रूपी अजीव सोने बैठने के लिए शक्तिमान होते हैं, लेकिन उसको पाप नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसको पाप करने की क्रिया वो नहीं कर रहा है। समझो ये बात को, ध्यान दो। जब वो 1000 धनुष की मछली खुद जीवित थी, चल रही थी, तब जो पाप लग रहा था उसके शरीर को नहीं लग रहा था, वो हड्डी को पाप लग रहा था। तब नहीं, तब सारा पाप किसको लग रहा था? उसकी आत्मा को लग रहा था। हाँ, जो समझना है, ये बहुत बहुत ही बढ़िया बात है कि जब इतना बड़ा शरीर, वही शरीर लेकर मछली घूम रही थी, तब पाप किसको चढ़ रहा था? उसके शरीर को नहीं चढ़ रहा था, हाँ, उसकी आत्मा को चढ़। उसकी आत्मा को चढ़ रहा था। ध्यान दो, अब वो अरूपी हो गया, अब वो रूपीय अजीव बन गया। अब वो रूपी अजीव बन गया, मतलब जीव अंदर से निकल गया। अब वो जो पाप, उसके द्वारा जो भी पाप हो रहा है, अब उसकी हड्डी में से भाला बना या कुछ भी बना, तो अब उसकी हर क्रिया पाप रूपी पुद्गलास्ति काय के अंदर रहे अरूपी जीव काय, समझ में आ रहा है? अरूपी जीव काय को लगता है। अच्छा, इसीलिए पुद्गल वोसराने की क्रिया हो रही। अब समझ में आ रहा है पुद्गल वोसराने की क्रिया क्यों हो रही है? कि आप जो भी पिछले जन्म में छोड़ के आए हैं, वो सारे शरीर का आप एक बार वोसरा दो, तो अब वो पाप आप तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, ऐसी हर क्रिया पाप रूपी पुद्गलास्ति काय के अंदर रहे अरूपी जीव, अंदर जो मछली का जीव था, उसको आज भी चढ़ रहा है। अगर वो जीव पिछले जन्म में किए हुए सारे पापों का प्रायश्चित करे, तो वो चढ़ना बंद हो जाए। बात समझ में आई? अब यहाँ आपके पास दो बात आई है, या मछली जीवित है तब पाप कर रही है, या मछली मरने के बाद भी अपना शरीर छोड़ के आई है, उसके द्वारा जो पाप हो रहा है उसको भोग के पाप कर रही है। क्लियर हो गया? करण करण अनुमोदन एक सरखा फल क्यों बोला है? अच्छा, अनुमोदना तो दे ही रही है ना वो। अरे बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ तेरा शरीर बड़ा था, मुझे बड़ा भाला मिल गया, अब मैं हजारों मछलियों को मार सकता हूँ। उसके शरीर के कारण मर रही है, तो अनुमोदना में आएगा कि नहीं? अगर मेरे कारण किसी को, मैंने किसी को जाल बना दी, मैंने मछली की जाल बनाई और मैं उसका धंधा करी, तो मेरे कारण हजारों मछलियां जो मार रहा है वो खुश होगा ना कि कितनी बढ़िया जाल बनाई है। तो जाल बनाने के कारण मुझ पे पाप चढ़ सकता है, तो मछली की हड्डी के कारण मछली को क्यों नहीं चढ़ सकता? चढ़ सकता है, चढ़ सकता है, चढ़ सकता है। इसीलिए हमें अपने मनुष्य बनने के बाद मनुष्य ही क्यों मोक्ष जा सकता है। अब समझ में आ रहा है? बाकी सारे जीव अपना शरीर छोड़ के आए हैं, तब भी पाप चढ़ ही रहा है। तब भी चढ़ रहा है। अगर कोई वृक्ष में से लकड़ी वो
अणीदार लकड़ी बनाई और उससे भी आप किसी को मारोगे तो वो वृक्ष के जीव के ऊपर उसी की लकड़ी से मर रहा है सारे जीव, तो उसको पाप जाएगा ही जाएगा। जाएगा कि नहीं? जाएगा जाएगा। चाहे अब उसमें से जीव निकल गया है, लेकिन शरीर तो वृक्ष का ही है ना। हाँ, फिर इसीलिए जहाँ जहाँ 84 लाख जीव योनि में जहाँ जहाँ शरीर छोड़ के आए वो सबका वोसराना मनुष्य करेगा, तब वो सारे पिछले भवों के पाप में से मुक्त हो पाएगा। बराबर। इसीलिए हमें जैसे, हाँ, ये मनुष्य भाव में पॉसिबल है ना। आप ये समझोगे, ये सम्यकदर्शी ही कर सकता है। सामान्य मनुष्य यही मानेगा अरे ऐसे थोड़ी होता है। जो सम्यकदर्शी है, मिथ्यात्वी है, क्या वो सोचेगा कि क्या ऐसे भी पाप चढ़ सकता है? हमने भी नहीं सोचा। हाँ, हमको पता नहीं था। बराबर। अब पता पड़ने के बाद आप ये मानोगे कि हाँ ऐसा होता है, तो हमको तो पुद्गल वोसरा नहीं चाहिए। पिछले जन्म में देखिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, रोज बोलो आहार शरीर औषधि पचकू पाप अडार मरण आवी तो वो सिरे जीव तो आगर। आप आहार शरीर भी वोसरा रहे हो कि नहीं? आहार शरीर औषधि भी मैंने वोसरा दी, शरीर भी वोसरा दिया, आहार भी वोसरा दिया। ये मनुष्य ही कर सकता है। तो हम सिर्फ ये भव का मनुष्य का शरीर नहीं, पिछले भव के भी सारे शरीर को वोसराना है। समझ में आ गया? अब जीव परिणाम समझ के, अजीव परिणाम समझ के हम ये इनके कौन से परिणाम से हमारे ऊपर कर्म बंध हो रहा है, ये आज पूरा समझ में आ गया। आ गया ना? यस, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी यहाँ बंद करूँ? कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके, अब अगले क्लास में हम करेंगे, क्योंकि अभी इसको लग रहा है कुछ दिन लगेंगे मुझे, क्योंकि सारे मुद्दे महत्व के हैं। बहुत ही एक पेज में ही एक क्लास लग जाता है ना। हाँ, तो हाँ, समझना ही पड़ेगा ना। ये बिना समझे तो हम कर ही नहीं सकते, आगे जा ही नहीं सकते। समझना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो अच्छी बात है ना, हमको कोई जल्दी नहीं है। हाँ, हमको अभी है ना, ये बंध परिणाम और जीव परिणाम पे ही अब फोकस करो। आपको ये ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान है, हम तक पहुंचा है, निमित्त बना है, इसको हमें अपना नसीब मानना है। बराबर। अब ये निमित्त से भगवान क्या कहना चाहते थे उसको जानेंगे। आज अगर जानोगे, अगर अगले जन्म में, ये जन्म में तो मोक्ष नहीं है, हम भी जानते हैं। अगले जन्म, अगले कहीं भी किसी भी जन्म में अगर केवली भगवान मिल गए तो उनकी बात और हमारे अंदर पड़ा हुआ मति ज्ञान तुरंत खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बोलो। खुलेगा, तुरंत खुलेगा। कब खुलेगा? जब हम इसको अब आज हमारे दिमाग में डालेंगे। तो आज हमको इसको दिमाग में डालना है, स्टोर करना है, समझना है, ताकि भवांतर में जब भी कोई केवली भगवान ये बात बोले, हमको तुरंत समझ में आ जाए, हाँ ये बराबर है, ये मुझे पता है। बराबर। तो कहाँ हर डगले पगले में कर्म बंद हो रहा है। शरीर छोड़कर चले जाएंगे तभी भी कर्म बंद हो रहा है, छोड़े हुए शरीर से भी कर्म बंद हो रहा है। यही कारण है कि मनुष्य के जन्म में उसके शरीर को जला के भस्म करता है। हाँ, बराबर, वही आया था मेरे दिमाग में। हाँ, हम क्यों जलाते हैं? ये सब डोनेशन वगैरह नहीं करनी चाहिए। नहीं, डोनेशन आपने वोसरा दिया ना। अब अगर आपने डोनेशन किया है तो एक ही भाव से किया है कि भाई वो व्यक्ति अगर देख पाए तो कुछ अच्छी चीज देखे। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, इंद्रिय मिले ना किसी को तो उससे ही वो मोक्ष भी जा पाएगा कि नहीं, ये बताओ। वो मोक्ष में भी जा पाएगा या फिर वो नरक में भी जा पाएगा, दोनों। पर आपका क्या भाव होगा? हाँ, हमारा भाव तो वही कि वो आगम पढ़े। हाँ।
आपका भाव ये भी तो हो सकता है ना कि वो भगवान को देखे, हाँ, वो मूर्ति को देखे और मूर्ति को पूजा कर पाए, उसको पता चले कि ये द्रव्य से भगवान कैसे होते हैं। मीन्स ऐसे भाव रख के फिर हाँ, आपको donate करना बस चाहिए। बस बस। आप शरीर तो कंपलसरी छोड़ना ही है ना, वो मछली को भी छोड़ना ही पड़ा ना, बड़ी मछली को भी हाँ, कंपलसरी छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर बड़ी मछली तिर्यंच है, सम्यक दृष्टि है, तो वो ये सोच के ही छोड़ेगी कि भाई मैं आहार शरीर औषधि मैंने छोड़ दिया है, अब कोई भी पाप हुआ उससे मुझे लेना देना नहीं है। ऐसे ही आप डोनेशन कर दो, आप ये बोलो आहार शरीर औषधि मैंने छोड़ दिया है, मैंने डोनेशन कर दिया, अब वो पाप करे उससे मुझे कोई, वो पुण्य भी बांधे तो अपना ही बांधे, पुण्य से भी हमको लेना देना नहीं। अगर सम्यक दृष्टि आंखें डोनेट करेगा तो यही सोचेगा कि भाई वो अपना पुण्य बनाए, बस मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे उसके पुण्य में भाग नहीं चाहिए। वो सोचेगा कि नहीं, बताओ? बराबर है। तो डोनेट करना दोष नहीं है, अच्छा, डोनेट करना दोष नहीं है, क्योंकि डोनेट के पीछे आप अगर सम्यक दृष्टि, आप अगर जो भी दे रहा है वो यही सोच के दे रहा है, अरे भाई किसी का भला हो, पर वो भला करे, वो भला हो और वो जो पुण्य बांधे वो मेरे साथ आना चाहिए, ऐसा सोचने वाला तो वैसे भी मिथ्यात्व ही हो गया, वो तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। करेक्ट। तो वो तो डोनेट करेगा ही वो हिसाब से कि मुझे अगले भव में ऐसी हो तो मिले, मैं दान दूंगा तो अगले भव में कोई मुझे देगा ना, वो यही सोचेगा ना। बोलो, डोनेट दो प्रकार से होगा, एक तो ये प्रकार से कि भाई मेरा शरीर वैसे भी वेस्ट जाने वाला है, किसी के काम आए, ऐसा सोचेगा। एक ऐसा सोचेगा कि भाई मैं आज दूंगा तो कल मुझे मिलेगा। तो सम्यक दृष्टि तो डोनेट करे तो ऐसा भी कभी होता है ना कि हाँ बोलो। ऐसा भी होता है कभी अपनी इच्छा नहीं है, अपने जो बच्चे वगैरह है उन्होंने डोनेट हाँ, तो ये तो निमित्त बन गया ना, ये तो निमित्त बन गया, वो तो आपका डोनेट लिखा हुआ होगा तभी हुआ है। तो आपको कुछ नहीं, आपको तो यही सोचना है, एक बात समझो कि मेरे साथ अभी कोई नया पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कोई नया पुण्य का भी कर्मबंध नहीं चाहिए, पाप का भी कर्मबंध है। आप बिल्कुल रुक्षता पे आ जाओ, कोई भी संबंध स्निग्धता में रहना नहीं चाहिए। देखो आज एक बहुत बड़ी बात आप सीखे, स्निग्धता का मतलब अटैचमेंट, स्निग्धता का मतलब राग द्वेष। मुझे राग द्वेष वाला कोई संबंध नहीं चाहिए, फिर आपका क्या हो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, आप अगर ग्रंथि भेद में आ गए, आप सम्यक दृष्टि में आ गए, अब आपके शरीर, आपकी भव गिनती हो गई, अब पड़े हुए शरीर की तो नया पाप चढ़ना ही नहीं है आपको। अच्छा, ठीक है मैम। क्योंकि जब भी आगे मनुष्य जन्म आएगा आप सारा वोसरा दोगे, सम्यक दर्शन लेके ही गए हो साथ में। आप आज ये मनुष्य भव में वोसरा दोगे तो अगले जन्म में भी सम्यक दर्शन साथ लेके जाओगे ना, वोसरा दे ही जाओगे। तो पिछले मेरा डोनेट हुआ, मैंने वोसरा दिया, बात खत्म। अब मैं पिछले जन्म का शरीर वोसरा सकती तो पिछले जन्म के डोनेट की हुई चीज क्यों नहीं वोसरा सकती? तो शरीर के साथ ही हो गया, हो गया, शरीर के साथ ही वोसरा ना हो गया। पिछले जन्म में अगर किसी ने डोनेट, आज का तो है नहीं, डोनेशन आज का तो है नहीं, 50 साल पहले, 100 साल पहले डोनेशन अगर मैंने किया हो तो वो भी वोसरा ना हो गया। बस, तो डोनेट में कोई दोष है? नहीं, ऊपर से तो अच्छा ही है ना, अभी शरीर किसी के काम आए, ऐसे भी जल के खत्म हो रहा है। हाँ ठीक है, आज समझ में आ गया, आज बहुत मजा आ गया। धन्यवाद आपको बहुत। नहीं, आज आपको, हमको, सबको रूक्ष कर्मबंध और स्निग्ध कर्मबंध क्या होता है ना, ये मालूम पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी अगले क्लास में मिलेंगे हम सोमवार को ना शायद। हाँ,
सोमवार को थोड़ा सा मैं देरी से क्लास लूँगी, 4 नहीं तो 5 बजे, क्योंकि मेरा है ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है 1 बजे। ऐसे तो पहुंच जाऊंगी मैं, 2:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी घर। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं थोड़ा देरी से, नहीं तो 4 बजे ही ले लूँ। चलेगा ठीक है, चलो चलो। जय जिनेंद्र। ये जम रहा है ना 4 बजे का टाइम? हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, चलो जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, धन्यवाद। वेलकम।